हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे आज के मेडिसिन रिव्यू सीरीज में हम एक और कॉमनली यूज किए जाने वाले टेबलेट के बारे में बात करेंगे। इस टेबलेट का ब्रांड नेम आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह है आपका सेरिडॉन एडवांस। जी हाँ, ये सेरिडॉन एडवांस है। सेरिडॉन का एक और वेरिएंट अवेलेबल होता है जिसे न्यू सेरिडॉन के नाम से जानते हैं। आपको जानकारी देने के लिए मैं दोनों को आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे हाथ में आप टेबलेट देख रहे हैं, यह न्यू सेरिडॉन मतलब प्लेन सेरिडॉन है। इसमें पैरास्टामोल 500 mg और आपका कैफीन 50 mg है। जबकि आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ इस सेरिडॉन एडवांस के बारे में, जिसमें पैरासिटामोल का जो कंसंट्रेशन है वो 500 mg नहीं है बल्कि 650 mg है। कैफीन हाँ बिल्कुल वही है, 50 mg कैफीन है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आने वाले वीडियो में दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि कौन सा टैबलेट किसको लेना चाहिए और किसके लिए वो टैबलेट काम आता है। चलिए बात कर लेते हैं हम सेरिडॉन एडवांस के बारे में। सेरिडॉन एडवांस में जैसा कि मैंने आपको बताया, दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। यह है आपका पैरास्टामोल 650 mg, दूसरा है आपका जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसको मदद करता है वह है आपका कैफीन, वह है 50 mg। अब देखिए, प्लेन सेरिडॉन के बारे में अगर हम बात करते थे तो वो मेनली आपके सर दर्द के लिए यूज होता था, लेकिन इसमें पैरासिटामोल का जो कंसंट्रेशन है बढ़ा हुआ है, इसलिए इसके 3, 4, 5 इफेक्ट आप देखने को मिल सकता है। मेनली अगर आप बात करें तो इसका यूज हम सर दर्द के लिए तो कर ही सकते हैं, बदन दर्द के लिए, दांत दर्द के लिए, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए, पीठ दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज आपको एक रेशनल अंदर करना है। ये एक ओटीसी प्रोडक्ट होने के बावजूद भी सोच समझ करके इसका यूज करना है। बहुत अधिक मात्रा में हर दिन 4-5 गोली लेना कभी भी सही सलाह नहीं होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस दवाई के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो काम कैसे करते हैं। इसका जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका पैरास्टामोल, जो कि एक एग्जांपल है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ऐसी कैटेगरी के ड्रग होते हैं जिसके 3 मेन काम होते हैं। ये आपके बॉडी में बुखार को कम करते हैं, ये पेन को कम करते हैं, और थोड़ा बहुत अगर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो गया होगा तो उसको भी कम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स सब कैटेगरी। तो ये उनके 3 काम हो गए। इस एनएसएआईडी के 4 क्लासेस हैं, 3 मुख्य है, चौथा सप्लीमेंट क्लासेस है। पहला क्लास होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, दूसरा होता है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, तीसरा होता है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, और चौथा होता है आपका स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक, माइल्ड एनाल्जेसिक और वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और इसी चौथे का डिग्री एग्जांपल है आपका पैरासिटामोल। यानी कि पैरासिटामोल को अगर आप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में बुखार को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। उसके बाद अगर कहीं पे दर्द है तो दर्द को भी अच्छे तरीके से, ठीक ठाक तरीके से कंट्रोल कर लेगा, और थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा सूजन के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे जो पैरासिटामोल है वो बुखार और बदन दर्द, जो मैं आपको नाम बताया, सर दर्द हो गया हो, पेट दर्द कर रहा हो, या पेट दर्द के पीछे स्पाज्म वाला कारण ना हो, या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो, या पीठ का दर्द हो, या कमर का दर्द हो, या दांत का दर्द हो, तो उसमें आपको राहत देता है। खास करके जब आप बात करते हो कैफीन की, तो इसका मेनली यूज आपके सर दर्द के केस में ज्यादा आ जाता है। लेकिन यहां पे एक इफेक्ट और काम करता है, वह है आपका कंबाइंड इफेक्ट। इसे हम कहते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट या सुपर एडिटिव इफेक्ट। अलग अलग कैटेगरी अलग अलग एग्जाम्पल से मैच करती है। अब दूसरा जो मैंने नाम बताया आपको ड्रग का, वह है आपका कैफीन, जिसका कंसंट्रेशन है यहां पे 50 mg। कैफीन आपको चाय में मिलता है और कॉफी में बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। इसलिए आपने देखा सुना है कि कई बार जब किसी को सर दर्द करता है तो वो ब्लैक कॉफी पीता है और उसका सर दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। अगर आपके सर दर्द चाय, कॉफी या झंडू बाम में कोई भी बाम लगाने से ठीक हो जाते हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि मेडिसिन को जितना कम से कम यूज करें उतना अच्छा होता है। लेकिन अगर आप कहीं खुशी के मोमेंट में है, पार्टी चल रही है, ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ है, कोई अर्जेंट वर्क कर रहे हैं और आपको सर दर्द परेशान कर रहा है, तब आपका पूरा काम बिगड़ सकता है। ऐसे केस में आपका जो सेरिडॉन है, चाहे वो आपका न्यू सेरिडॉन हो, चाहे वो सेरिडॉन एडवांस हो, वो आपकी मदद करता है। क्रोसिन के जैसा इफेक्ट इसके अंदर भी है, लेकिन इसमें कैफीन एक अलग कंस्टिट्यूएंट के रूप में यूज किया जा रहा है। तो यहां पे सिर्फ 2 ही पैरासिटामोल कंटेनिंग सब्सटेंस है, एक पैरासिटामोल है और यहां पे आपका एक ही पैरासिटामोल कंटेनिंग सब्सटेंस है, वह है पैरासिटामोल 650 mg और दूसरा कैफीन। तो जब हम दोनों को जोड़ देते हैं, पैरासिटामोल और कैफीन को, तो दोनों अच्छे तरीके से काम करते हैं और आपके दर्द में काफी जल्दी से, काफी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अब आपको इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है समझ में आ गया। पैरासिटामोल कंटेनिंग कोई भी ड्रग को लेते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी ये पड़ेगी कि पैरासिटामोल का डोज कभी भी आप एक्सीड मत करिएगा। एक जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंगली 2 ग्राम का जो पैरासिटामोल है वो मैक्सिमम डोज होता है पर डे के लिए। आपको एक पैरासिटामोल से दूसरे पैरासिटामोल लेने के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप अधिक मात्रा में पैरासिटामोल को कंज्यूम करते हैं
तो आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपके चेहरे में सूजन देखने को मिलेगा, माउथ में सूजन देखने को मिल सकता है, इचिंग देखने को मिल सकता है। इचिंग के साथ साथ आपको चुभन जलन जैसा एहसास महसूस हो सकता है, और बहुत अधिक लंबे समय तक यूज करने पे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। दूसरा कि पैरासिटामोल कंटेनिंग कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो इसके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट जिसमें भी पैरासिटामोल इंक्लूड किया गया है वो दोनों को कभी आप मर्ज मत करिएगा। मतलब क्या है, अगर आप ये सेरिडॉन ले रहे हैं ना, देखिए ये सेरिडॉन आप ले रहे हो, इस सेरिडॉन में पैरासिटामोल तो है 650 mg है, तो आपको लगा कि ये सर दर्द को सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द के लिए मैं इसे ले लेता हूं, और उसके बाद थोड़ा सा बुखार आ गया आपको तुरंत, या फिर बुखार भी है सर दर्द भी है, तो आपने क्या सोचा ये सर दर्द के लिए ले लेता हूं, बुखार के लिए 500 mg का पैरासिटामोल और ले लेता हूं, तो इसका 650 mg, इसका 500 mg, दोनों क्लब हो जाएंगे तो दोनों आपके लिए पैरासिटामोल कॉमन निकल करके आ जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो कभी भी कम से कम 4 घंटे के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट ऐसा ले रहे हो जिसमें पैरासिटामोल है तो दूसरा प्रोडक्ट और ऐसा मत लो जिसमें पैरासिटामोल रखा गया है। दूध के साथ इसको लेने की थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को चेंज करिएगा, इसे पानी के साथ लें ज़्यादा अच्छा है। पैरासिटामोल को पानी के साथ प्रेफरेबली लेना चाहिए, बाकी ड्रग कैटेगरी अलग अलग होती है। अब हम बात कर लेते हैं अगर इसके कुछ बेसिक इंडिकेशन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो सेरिडॉन एडवांस टैबलेट है उसमें पैरासिटामोल का कंसंट्रेशन 650 mg, कैफीन का है 500 mg, और इसमें इंडिकेशन दिया है सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम द पेन, हेडेक, माइग्रेन, टूथ एक, मस्कुलर पेन और दूसरे तरह के जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं उसमें। एडल्ट के बारे में डोज लिखा हुआ है एडल्ट एंड चिल्ड्रन अबव 12 ईयर, यानी कि जिसकी उम्र 12 साल से ऊपर हो गई है उनके लिए बोला है एक टैबलेट एवरी 4 to 6 आवर, यानी कि 4 से 6 घंटे के बीच में एक टैबलेट लेना है। कम से कम 4 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है, और 6 टैबलेट से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना है। ये 6 टैबलेट बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 6 टैबलेट लेना है, ये मैक्सिमम है। कभी भी उस तक पहुंचने की भी कोशिश मत करिएगा, कम से कम रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डू नॉट एक्सीड द डेली डोज रिकमेंडेशन, और इसको स्टोर करने का कंडीशन तो सबके लिए स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस। तो आई थिंक कि आपको जो कॉन्सेप्ट है पैरासिटामोल और कैफीन का वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।